नाम यश है। मैं ज़्यादा बेहतर तो नहीं हूँ लिखने में, पर कुछ ऐसे ख्याल होते हैं जो बस उतर जाते हैं। तो मैं आज अपने साथ कुछ नज़में और कुछ शायरियाँ और एक कविता लेके आया हूँ जो आपके सामने सुनाऊँगा। पहली जो शायरी, उसका शीर्षक मैंने दिया था ख्वाब। ये एक सवाल है जो कि ज़िंदगी से है। इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि ज़िंदगी आखिर ख्वाब क्यों दिखाती है? अगर दिखाती है तो उसको सच्चा क्यों बताती है? और जिसके गले लगना भी एक दिन नसीब ना हो सके, जिसके गले लगना भी एक दिन नसीब ना हो सके, फिर शख्स को इतना करीब क्यों लाती है? ज़िंदगी आखिर ख्वाब क्यों लाती है? वो करीब लाई थी मुझको एक बात बोलकर, उसने अपनी सच्चाई दिखाई थी मेरा साथ छोड़कर। और जाते जाते वो एक बात कह गई, वो वक्त तो चला गया हमेशा के लिए, पर उसकी याद रह गई। अब उसकी नामौजूदगी मेरे जहन में उसके होने का एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी आखिर ख्वाब क्यों दिखाती है? ज़िंदगी आखिर ख्वाब क्यों दिखाती है? ये एक लिखने की कोशिश करी थी कि जिनको अपने पैसों पर, अपनी शक्लों पर बहुत गुरूर होता है, ये उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है। लिखा था कि कल को जलकर होने वाली राख को, कल को जलकर होने वाली राख को आज अपने पैसों पर है रौब बहुत। इस घुटन भरी जिंदगी में इनको सांस लेने का है शौक बहुत। इस घुटन भरी जिंदगी में इनको सांस लेने का है शौक बहुत। और एक समय जिंदगी का उड़ाया था मजाक जिसने, एक समय जिंदगी का उड़ाया था मजाक जिसने, आज उसकी आंखों में दिख रहा आज मौत का खौफ बहुत। इस घुटन भरी जिंदगी में इनको सांस लेने का है शौक बहुत, इनको सांस लेने का है शौक बहुत। दूसरी शायरी है, उसका शीर्षक मैंने दिया था ज़िंदगी के सामने। तो ज़िंदगी की क्या अहमियत होती है, उसको मैंने क्या समझा है, उसके इस लाइनों के तहत मैंने लिखने की कोशिश करी थी कि ये कलम अब मेरे जज्बातों को कुछ यूँ लगी संवारने, ये कलम अब मेरे जज्बातों को कुछ यूँ लगी संवारने, जब एक रात तेरी याद मुझे प्यार से लगी पुकारने। ये चंद लम्हे हैं मिलजुल कर संग रह लो क्योंकि, ये चंद लम्हे हैं मिलजुल कर संग रह लो क्योंकि, ये गुस्ताखियाँ बहुत छोटी हैं तुम्हारी ज़िंदगी के सामने। और जब ज़रूरतें लगेंगी तुम्हारी ख्वाहिशों को मारने, और जब ज़रूरतें लगेंगी तुम्हारी ख्वाहिशों को मारने, उस वक्त काफ़ी छोटा महसूस करोगे खुद को तुम अपनी ज़िंदगी के सामने, तुम अपनी ज़िंदगी के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इससे हटके एक मेरी पसंदीदा शायरी वो पढ़ूंगा कि गौर करिएगा। हर किसी को अपनी बातें बताया नहीं करते, बातों बातों में अपने शौक जताया नहीं करते। बहुत ही कम होते हैं लोग साथ बैठने के काबिल, बहुत ही कम होते हैं लोग साथ बैठने के काबिल। हम हर शख्स को चाय पर बुलाया नहीं करते, हम हर शख्स को चाय पर बुलाया नहीं करते। अभी इसी के साथ साथ मैंने 2 लाइनर लिखने की कोशिश करी थी, जुड़िएगा इसके साथ कि सुना है मेरे बिछड़ जाने के बाद वो भी लिखने लगी है, अगर उसकी शायरियों में मेरा जिक्र हो जाए तो क्या कहने। इसी के साथ दो लाइन और जोड़ूंगा कि सुना है अब वो किसी का ख्याल तक नहीं करती, सुना है वो अब किसी का ख्याल तक नहीं करती, अगर उसके जहन में मेरा जिक्र हो जाए तो क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी के साथ साथ एक सोशलाइज पे लिखी थी कि सोशल में क्या होता है कि कुछ बच्चों के सपने बहुत बड़े होते पर उनके माँ बाप की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उन पे लिखा था कि आज कुछ ऐसा देखा, इसका शीर्षक मैंने दिया था आज कुछ ऐसा देखा। आज कुछ ऐसा देखा, देखा कि उन छोटे कमरों में कुछ बड़े से सपने, उन बड़े सपनों में कुछ डरे से अपने, उन अपनों ने खींची चौखट पर सपनों की रेखा कि आज मैंने कुछ ऐसा देखा। देखा कि उनकी आंखों में कुछ कर दिखा जाने का हौसला, उन हौसलों के पीछे उनके माँ बाप का फैसला। उनके नज़रिए ने भी अपने बच्चों को सबकी तरह एक जैसा देखा कि आज मैंने कुछ ऐसा देखा, आज मैंने कुछ ऐसा देखा। अब एक लास्ट मेरी कविता है, इसका शीर्षक मैंने दिया था लौट आना। ये यहाँ पे हर बैठी लड़की उससे रिलेट कर पाएगी, क्योंकि ये उस लड़की की फीलिंग ही मैंने लिखी थी जिसने अपने किसी बहुत ही खास को हमेशा के लिए खोया है। लिखा था कि
कभी सोचा ना था कि इतने दूर चले जाओगे, मुझे अपने मन में बैठाकर खुद इतने दूर खड़े हो जाओगे। तो एक बार अपने होने का एहसास फिर से दिला दो ना, मुझे आज ज़रूरत है आपकी, एक बार गले लगा लो ना। कल तलक जो आपसे राज बोलकर बातें कहती थी, कल तलक जो आपसे राज बोलकर बातें कहती थी, आज बातों ही बातों में वो राज कहती हूँ। वो नादानी थी मेरी कि तारों में आपका चेहरा ढूंढती थी, वो नादानी थी मेरी कि तारों में आपका चेहरा ढूंढती थी, आज बातों ही बातों में आपके साथ देखती हूँ। एक सॉरी फिर से पढ़ूंगा कि कल तलक जो आपसे राज बोलकर बातें कहती थी, आज बातों ही बातों में वो राज कहती हूँ। वो नादानी थी मेरी कि तारों में आपका चेहरा ढूंढती थी, आज अपनी यादों में ही आपको अपने साथ देखती हूँ। आपकी चहेती और सबसे खास मैं थी, मैं जानती हूँ, आपकी चहेती और सबसे खास मैं थी, मैं जानती हूँ। ऐसे रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, हाँ ये भी मानती हूँ। तो एक बार अपने होने का एहसास फिर से दिला दो ना, मुझे आज ज़रूरत है आपकी, एक बार गले लगा लो ना, एक बार गले लगा लो। अच्छा, माहौल अच्छा मिल गया तो एक कविता है मेरी खत, जो कि मैंने इसके पहले इवेंट पे भी बोली थी, वही प्रस्तुत करूँगा कि जिन लोगों को ये खत की अहमियत, जिन लोगों को पता होता है वो लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि खत की एक अलग ही अहमियत होती है। मैसेजेस और बातें तो हम लोग बयां कर लेते हैं बहुत सी चीज़, लेकिन खत में इमोशंस दिखते हैं। तो खत पे लिखा था कि आज एक खत लिखा है, उसके साथ बिताया हर पल हर एक वक्त लिखा है। इसे सब्र कह लो या इम्तिहान कह लो मेरा, इसे सब्र कह लो या इम्तिहान कह लो मेरा, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज वो एक शख्स लिखा है, हाँ आज एक खत लिखा है। महज पढ़ना मत, महसूस करना मेरे इन जज्बातों को, सुलझे ख्यालों को और उलझे अल्फाजों को। महसूस करना जो तेरे एक हर्फ लिखा है, वक्त निकाल कर तुझको ही हमेशा बेवक्त लिखा है, हाँ आज एक खत लिखा है। मौजूद है उन गलियों में आज भी यादें तुम्हारी, मौजूद है उन गलियों में आज भी यादें तुम्हारी, जहाँ हाथ पकड़ तेरा बीतती थी मेरी शामें सारी। उन शामों को याद करके आज अपनी बातों में दर्द लिखा है। महज पढ़ना मत, महसूस करना, आज जो तेरे लिए खत लिखा है, आज जो तेरे लिए खत लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वॉज माई साइड। माई नेम इज़ यश गौर फ्रॉम लखनऊ।